नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, एक मीडिया इवेंट के दौरान तेजस के मुख्य डिज़ाइनर ने यहाँ पर बयान दिया है कि भारत अब चाहे तो जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट हैं उनके ऊपर यहाँ पर काम कर सकता है और आने वाले समय में एक प्रॉपर 6th जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसे बना भी यहाँ पर सकता है। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कहा कि DRDO जितना हो सके उतनी ज़्यादा जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसे एमका फाइटर जेट में यहाँ पर इंस्टॉल करेगी, जैसे कि जो पायलट है उसका यहाँ पर जो प्रेशर है उसे यहाँ पर कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद भी कई बार मैनूवर्स को परफॉर्म करते हुए जो पायलट हैं वे हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तो एमका में यहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा कि जो पास में एयरफील्ड या फिर जो एयरफोर्स का बेस है वहाँ पर ये खुद ही यहाँ पर लैंड कर सकेगा और इसके अलावा भी एमका खुद को यहाँ पर संभालने में कैपेबल होगा। तो ये एक 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसका नमूना आप सबको एमका में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी एक समय था जब भारत के पास डिफेंस के सेक्टर में ना तो टेक्नोलॉजी थी और कुछ ही कंपनी भारत के पास यहाँ पर थी, लेकिन आज की तारीख में तेजस MK2 एमका से यहाँ पर छोटी बड़ी सैकड़ों जो कंपनियां हैं वे भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम से यहाँ पर जुड़ चुकी है। और इसके अलावा भी अगर आप ओवरऑल डिफेंस सेक्टर को देखते हैं तो यहाँ पर भारत के पास हजारों जो कंपनियां हैं वे अब यहाँ पर आ चुकी हैं और इस सब के अलावा भी अच्छी खासी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास मौजूद है। और आज की तारीख में डिफेंस सेक्टर के तौर पर भारत को एक वर्ल्ड प्लेयर के तौर पर देखा जाने लगा है। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि अब भारत जो है एक बड़े लेवल पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें इन्वेस्ट करने के साथ उस पर बड़ी तेजी से काम भी कर रहा है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों, इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर है रशिया को लेकर के। तो जो रूसी सेना है उनको 4 साल में 25 जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वे मिल चुके हैं। और इस सब के अलावा जो रशिया है उसने एक प्रोग्राम यहाँ पर चलाया था जिसमें वे नए वेपन्स को शामिल करेंगे और इस सब के अलावा जो उनके पास पहले से ही वेपन्स मौजूद है उनको वे अपग्रेड करेंगे। तो इसके तहत 25 जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वे उनको मिल चुके हैं। इस सब के अलावा जो 70 नए फाइटर जेट हैं वे भी रशिया को मिल चुके हैं और जो लगभग 20 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है उनको यहाँ पर अपग्रेड किया जा चुका है। और इसी के तहत 90 और फाइटर जेट को यहाँ पर इन 4 सालों में जो है रशिया ने अपग्रेड कर लिया है। तो अब जो रूस है वो यहाँ पर S-400 को जल्द ही अपने बेड़े में शामिल करेगा, जो कि यहाँ पर लगभग 600 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। और इस सब के अलावा जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है उनको भी वो रोक सकता है और F-35, F-22 रैप्टर जैसे जो स्टेल्थी फाइटर जेट है उनको भी यहाँ पर वो मार सकता है। और इस सब के अलावा जो स्पेस में सैटेलाइट मौजूद है जो कि लो ऑर्बिट में रहते हैं उनको भी वो जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। और S-400 के 10 सेकंड के बजाय वो 3 से 4 सेकंड में जो मिसाइल है उसको फायर कर सकता है। और S-500 जो है वो यहाँ पर 800 से लेकर 1000 किलोमीटर पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको ट्रैक कर सकता है। और S-400 के लिए जो प्रोडक्शन लाइन है वो यहाँ पर रशिया ने अभी खुली रखी है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं वे यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं। तो अभी जो रूस है वो यहाँ पर सोच रहा है कि जो S-500 है उसके प्रोडक्शन में थोड़ी सी यहाँ पर जो है देरी कर दे ताकि जो S-400 की प्रोडक्शन लाइन है वो खुली रहे। तो इसी के साथ जो रूस है वो S-500 को 2030 तक एक्सपोर्ट मार्केट में जो है उतारना चाहता है। तो इसके अलावा अगली अपडेट में यहाँ पर F-35 को डिस्कस कर लेते हैं। तो F-35 को ब्लॉक 4 में यहाँ पर जो है अपग्रेड किया जाएगा और उनको यहाँ पर जो है पहला जो अपग्रेडेड फाइटर जेट है वो 2029 तक ही मिल पाएगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। लगातार इसमें जो लेट लतीफ़ी है वो USA की तरफ से दिखाई गई है। और लगभग इस अपग्रेड में 13 जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है उनको यहाँ पर चेंज किया जाएगा, 11 रडार और साथ में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो सिस्टम है उसमें अपग्रेड किए जाएंगे, उसकी पावर को बढ़ाया जाएगा। लगभग 8 यहाँ पर लॉजिस्टिक और साथ में जो सपोर्ट चेंजेस हैं वे भी यहाँ पर किए जाएंगे और 7 नए वेपन्स को यहाँ पर लगाया जाएगा जिसमें मीटियोर जैसी मिसाइलें भी शामिल रहेंगी। तो जो लोग कहते हैं कि ये लेट लतीफ़ी केवल भारत में होती है तो USA भी उसका यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। इस सब के अलावा जो लॉकहीड मार्टिन है उनको 150 F-35 को डिलीवर करना था, लेकिन वे उनको भी यहाँ पर नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ कारणों की वजह से जो डिले है वो डिफेंस के सेक्टर में हर देश में यहाँ पर होता रहता है।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।